जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी ना करें ये गलतियां, नहीं तो रातों रात हो जाओगे कंगाल। राधे राधे दोस्तों, जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पावन पर्व है जिसे पूरे देश में धूमधाम और भक्तिभाव से मनाया जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और भगवान कृष्ण की पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन कई बार हम पूजा या धार्मिक कार्यों में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो अनजाने में पूजा के पूर्ण फल की प्राप्ति में बाधा बनती हैं और जिसकी वजह से घर में कंगाली और नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। आज हम इस वीडियो में उन गलतियों के बारे में बताएंगे जिन्हें जन्माष्टमी के दिन करने से बचेंगे तो आप शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। इस वर्ष 2024 में जन्माष्टमी 26 अगस्त दिन सोमवार को मनाई जाएगी। जन्माष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि की जानकारी की वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, जिसे देखकर आप सही मुहूर्त और पूजा विधि जान सकते हैं। अब आइए जानते हैं वे कौन से कार्य हैं जिन्हें जन्माष्टमी की पूजा में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, श्री कृष्ण जी को भूल कर भी न चढ़ाएं ये फूल। किसी भी पूजा में बासी या मुरझाए हुए फूल चढ़ाना अशुभ माना जाता है क्योंकि इनमें अशुद्धता और काली शक्तियों का वास होता है। ऐसे फूलों को चढ़ाने से जीवन में अशुभता और बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। पूजा में फूल चढ़ाने का अर्थ होता है भगवान को शुद्धता, सौंदर्य और ताजगी का अर्पण करना। ताज़े और सुगंधित फूल चढ़ाने से यह भावना प्रकट होती है कि हम भगवान को अपनी भक्ति का सर्वोत्तम देना चाहते हैं। जब हम पूजा में ताज़े फूल अर्पित करते हैं तो यह हमारी भक्ति और समर्पण की शुद्धता को दर्शाता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में ताज़े, सुगंधित और शुद्ध फूलों का अर्पण अनिवार्य है ताकि पूजा में शुद्धता और सकारात्मकता बनी रहे। इसके अलावा श्री कृष्ण जी को अगस्त्य या गुड़हल का फूल भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि ये फूल उनके व्यक्तित्व और पूजा की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं माने जाते। ऐसे फूल चढ़ाने से पूजा की पवित्रता भंग हो सकती है और इसका फल अशुभ हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा में ताज़े, सुगंधित और सही फूलों का चयन करना अत्यंत आवश्यक है ताकि आपकी पूजा शुभ और फलदायी हो। नंबर 2, बिना शुभ मुहूर्त के जाने ना करें जन्माष्टमी की पूजा। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे हुआ था, इसलिए पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय मध्यरात्रि का होता है। बहुत से लोग जन्माष्टमी की पूजा दिन के समय कर लेते हैं जो शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना जाता। जन्माष्टमी की पूजा का सही समय ज्योतिषीय पंचांग के अनुसार निर्धारित किया जाता है। यदि आप पूजा गलत समय पर करते हैं तो उसका पूरा पुण्य प्राप्त नहीं होता। पूजा के सही मुहूर्त और विधि की जानकारी के लिए हमने वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिससे आप सही समय पर पूजा कर सकें और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। नंबर 3, जन्माष्टमी पूजा के दिन न पहनें काले रंगों के वस्त्र। हिंदू धर्म में रंगों का धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है और पूजा के दौरान किस रंग के वस्त्र पहनने चाहिए यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए, काले रंग के कपड़े पहनना किसी भी पूजा में शुभ नहीं माना जाता है। इसी कारण से श्री कृष्ण की पूजा में भी काले रंग के वस्त्र भूलकर भी नहीं पहनने चाहिए। हिंदू धर्म में काले रंग को अक्सर नकारात्मकता, शोक और बुरी शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। इसे सामान्यतः दुख और शोक के समय पहना जाता है। पूजा का मुख्य उद्देश्य भगवान के प्रति अपने प्रेम, श्रद्धा और समर्पण को प्रकट करना होता है और काला रंग इस भावनात्मक स्थिति के विपरीत माना जाता है। इसलिए काले रंग को शुभ कार्यों जैसे पूजा या धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान पहनना वर्जित माना गया है। इसके विपरीत हल्के और शुभ रंगों का चयन करके आप अपने मन और आत्मा को शुद्ध रख सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो जब आप कान्हा की पूजा करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके वस्त्र और आपकी मनःस्थिति दोनों ही शुद्ध और सात्विक हों, जिससे आपकी भक्ति और पूजा का सही फल प्राप्त हो सके। नंबर 4, व्रत के नियमों का उल्लंघन न करें।
जन्माष्टमी के दिन व्रत रखना आपका भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा और समर्पण भाव दिखाता है, लेकिन व्रत के नियमों का सही तरीके से पालन न करना एक गंभीर गलती साबित हो सकती है। यह गलती आपको रातों रात कंगाल बना सकती है। व्रत के दौरान फलाहार, दूध या जल का सेवन किया जाता है, लेकिन कई बार लोग अन्न या अन्य तामसिक भोजन का सेवन कर लेते हैं, जिससे व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए यह ध्यान रखें कि जन्माष्टमी का व्रत केवल शुद्ध और सात्विक पदार्थों से ही किया जाए। इस दिन घर के अंदर या बाहर भूलकर भी लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या धूम्रपान जैसी तामसिक चीजों का सेवन वर्जित है। इन सभी चीजों का सेवन आपकी पूरी पूजा और व्रत को अशुभ बना सकता है। इसके साथ ही ज्योतिष और पंचांग के अनुसार ही व्रत का पारण करें। भूलकर भी मध्यरात्रि की जन्माष्टमी पूजा मुहूर्त से पहले व्रत का पारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पूजा का पुण्य अधूरा रह सकता है। नंबर 5, पूजा स्थल को अशुद्ध न होने दें। पूजा का स्थान शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए। अक्सर लोग पूजा स्थल की सफाई का पूरा ध्यान नहीं रखते। ऐसा होने से इष्ट देव हमारी पूजा से असंतुष्ट हो सकते हैं और उसके हमें गंभीर परिणाम भुगतने में पड़ सकते हैं। इसलिए जन्माष्टमी के दिन गंगाजल का छिड़काव करके पूजा स्थल को पवित्र करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि पूजा का प्रभाव सकारात्मक और शुभ हो सके। इसके साथ ही पूजा करने वाले का तन और मन भी शुद्ध होना चाहिए। नहाए बिना पूजा करना या साफ वस्त्र न पहनना पूजा में अशुद्धि का कारण बन सकता है, जिससे पूजा का फल प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे आप व्रत रखें या न रखें, पूजा में शामिल होने के लिए हर तरह से तन-मन की शुद्धता बनाए रखना आवश्यक है, ताकि आपकी भक्ति और पूजा सफल और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। नंबर 6, मूर्ति या तस्वीर की पूजा के नियमों की अनदेखी न करें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते समय उनकी मूर्ति या तस्वीर का सही तरीके से अभिषेक और श्रृंगार करना आवश्यक है। स्नान के बाद भगवान को रेशमी पीले वस्त्र पहनाना चाहिए। साथ ही उनका मुकुट, बांसुरी और मोर पंख उनके स्वरूप का अभिन्न हिस्सा होते हैं। अगर इन वस्तुओं का ध्यान नहीं रखा गया तो पूजा अधूरी मानी जाती है। नंबर 7, श्री कृष्ण जी के भोग बनाने में ना करें यह गलती। भगवान को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद की शुद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। श्री कृष्ण को माखन मिश्री बहुत प्रिय है और जन्माष्टमी का प्रसाद भोग बनाते समय साफ सफाई और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अनजाने में या लापरवाही से तैयार किया गया प्रसाद अशुद्ध हो सकता है, जिससे पूजा का फल कम हो जाता है। साथ ही श्री कृष्ण जी के हर प्रसाद में तुलसी पत्र का होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना तुलसी के उनका भोग अधूरा माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं और तुलसी विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है, तो श्री कृष्ण के प्रसाद में तुलसी पत्र का होना आवश्यक है। इसके अलावा जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। भोग में प्रयोग करने के लिए एक दिन पहले ही तुलसी तोड़कर रख लें, क्योंकि इस दिन तुलसी न तोड़ने के पीछे गहरे धार्मिक और आध्यात्मिक कारण हैं। मान्यता है कि तुलसी देवी का यह विश्राम का दिन होता है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक स्वरूप तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ा जाता। यह परंपरा हमारे शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई है। नंबर 8, भगवान के सामने अनुचित व्यवहार ना करें। जन्माष्टमी के दिन भगवान के समक्ष अशिष्ट आचरण या अनुचित शब्दों का प्रयोग न करें। पूजा स्थल पर जोर जोर से बातें करना, किसी से झगड़ना या गुस्सा करना भगवान की पूजा के प्रति अनादर माना जाता है। इस दिन शांत और संयमित मन से पूजा करना चाहिए। सभी तरह के नकारात्मक विचार और भावनाओं को छोड़कर भगवान के चरणों में ध्यान लगाना आवश्यक होता है। नंबर 9, व्रत के दौरान आलस्य या लापरवाही न बरतें। व्रत के दिन आलस्य या लापरवाही से बचें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए पूरे दिन ऊर्जा और समर्पण की जरूरत होती है। कई लोग व्रत के नाम पर पूरे दिन सोते रहते हैं या पूजा में ध्यान नहीं देते। यह भगवान के प्रति असम्मान है। दिन भर भजन कीर्तन, ध्यान और पूजा में मन लगाएं, जिससे आपके व्रत का सही फल मिल सके।
नंबर 10, ध्यान भटकाने और मन को चंचल करने वाले वीडियो या नाटक फिल्म न देखें। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण और भजन कीर्तन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस पावन अवसर पर कई लोग इन धार्मिक कामों से दूर रहते हैं और ध्यान भटकाने वाले वीडियो या फिल्में देखने में समय व्यतीत करते हैं, जो एक बड़ी गलती है। इस दिन व्रत उपवास करने वालों को तो भूल कर भी यह काम नहीं करना चाहिए। भगवान की कथा सुनने से उनके जीवन की शिक्षाओं को समझने का अवसर मिलता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप इन धार्मिक कामों से दूर रहेंगे तो आपका व्रत और पूजा अधूरा रह सकती है और पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। इसलिए इस दिन अपना मन भगवान की भक्ति और उनकी कथा में लगाएं ताकि आपकी पूजा सफल और फलदायी हो सके। नंबर 11, ईर्ष्या और द्वेष का भाव न रखें। भगवान श्री कृष्ण प्रेम और करुणा के प्रतीक हैं, इसलिए जन्माष्टमी के दिन अपने मन में ईर्ष्या, द्वेष या किसी प्रकार की गलत भावना नहीं रखनी चाहिए। कई बार लोग पूजा करते समय भी दूसरों के प्रति नकारात्मक विचार मन में रखते हैं, जिससे उनकी पूजा निष्फल हो जाती है। इस दिन भूल कर भी किसी का अपमान न करें, चाहे वह बड़े बुजुर्ग हों, बच्चे हों या यहाँ तक कि जानवर ही क्यों ना हो। इस दिन खासकर गौ माता के साथ भूल कर भी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें, क्योंकि गौ माता श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। इस पावन अवसर पर सभी के प्रति प्रेम, दया और करुणा का भाव रखें। यही भावनाएं आपकी पूजा को सफल बनाएंगी और आपको भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने में सहायक होंगी। तो इस प्रकार जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का दिन है और इसे शुद्धता, श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाना चाहिए। तो ऊपर बताई गई गलतियों से बचते हुए अगर आप पूजा और व्रत करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। पूजा के दौरान ध्यान रखें कि शुद्धता और नियमों का पालन करें और भगवान के प्रति अपना समर्पण पूर्ण रूप से व्यक्त करें। श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। तुम मेरे साथ प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लोगों से इसे शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।